कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह फिर से प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस नए दिन के लिए, जिसमें प्रभु ने हमें नए दिन दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य करें। प्रियो, ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम सुबह के वक्त परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर उसके वचन का ध्यान करें और थोड़ा समय हम प्रभु के निकटता में व्यतीत करें, उसी भाव को लेकर, उसी विचार को लेकर कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया है ताकि मैं आज अपने आत्मिक मन्ना को ले सकूं, आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सकूं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हर समय हमारी रक्षा करता है, हर समय हमें अपने हाथ में रखता है ताकि हम उसके साथ साथ चलते जाएं, उसकी महिमा कारण बन सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, प्रभु हर बात में मुझे आपको आशीष देना चाहते। लिखा है इब्रानियों उसका 13वां अध्याय में, भाईचारे की प्रतीति बनी रही, भाईचारे की प्रतीति बनी रही, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। परमेश्वर चाहता है कि हम भाईचारे की प्रतीति बनाए रखें, प्रेम में बने रहें और न केवल प्रेम में बने रहें परंतु प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम लोग
इफिसियों का अध्ययन कर रहे हैं 6 अध्याय का, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये 6 अध्याय भी समाप्त होने जा रहा है। आज मैं आपके सामने 17, 18 और 19 पद को पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कल इसको हमने देखा था। आज वो 18 पद से कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 18 पद, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, और अपने हाथों में लेते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके आशीष चाहते हैं। हमारे लोगों को संभाले, रक्षा कर, मदद कर, आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे। सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना, इस देश पर आपके आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका दया का हाथ हमारे देश पर बना रहे ताकि देश आगे उन्नति करें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमें नई आशा का संदेश सुनाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और आज का संदेश है भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना छोड़ें। ऐसे में कई लोगों ने अनजाने स्वर्गदूतों की सेवा की है। परमेश्वर चाहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, और भाईचारे की प्रीति कैसे बनी रहेगी इस वचन में कहता है। जब आप 18 पद को पढ़ते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। परमेश्वर का वचन विनती करने के लिए कहता है, प्रार्थना करने के लिए कहता है, ताकि हम प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत करें, प्रार्थना में अधिक समय प्रभु के साथ बैठे, प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ आकर उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। प्रार्थना की जो सामर्थ्य है, प्रार्थना की जो शक्ति है, वो हमें नई ताकत, नई शक्ति, नई प्रेरणा देती है ताकि आप प्रार्थना में उसकी सामर्थ्य को देख पाएं। और यहाँ कहता है कि हर समय और हर प्रकार से, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रार्थना में विनती करते रहो,
आत्मा में भरकर प्रार्थना विनती करनी है। आत्मिक जीवन हमारा ऐसा हो कि लोग हमारे आत्मिक जीवन को देखकर प्रभावित होते चले जाए, लोग हमारे आत्मिक जीवन को सुनकर प्रभावित हो सके। दुनिया के लोग विरोध कर सकते हैं, दुनिया के लोग हमारे विरोध में काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है। और जब परमेश्वर आपके मन को जानता है, परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक उस परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा गान बन सके। और परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब हम प्रार्थना में उसके साथ बैठते हैं, जब हम उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करके अपने मन की बात को खोल कर रखते हैं, और जब हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा मेरे आपके जीवन में काम करते हैं। और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। परमेश्वर चाहता है कि जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, उन पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोग क्यों कहे गए? आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उस स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की निकटता में बढ़ने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में मुझे और आपको आनंदित जीवन देना चाहता है, ताकि आप आनंदित जीवन जीकर बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। 19 पद में कहता है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, निडरता के साथ, साहस के साथ। और इस समय जब इफिसियों के पत्र को लिख रहा है, और पत्र को लिखने के बाद पौलुस कहता है कि मैं कैसे जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हूं, केवल सुसमाचार प्रचार करने के कारण जेल खाने में बंद है और जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। परमेश्वर का राजदूत बनकर पौलुस काम कर रहा है, परमेश्वर की राजदूत के रूप में सेवा कर रहा है। और न केवल सेवा कर रहा है, पर कहता है कि मैं एक ऐसा राजदूत हूं जो जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, जैसा मुझे चाहिए वैसा साहस से बोलो। परमेश्वर मुझे और आपको उस जंजीरों को तोड़ने के लिए कहता है, शैतान की गुलामी को तोड़ने के लिए कहता है, शैतान के उन बड़े तीरों से बचने के लिए कहता है, शैतान की उन सारी बातों से अलग हटने के लिए कहता है, ताकि हम उसके साथ आनंदित जीवन जी सकें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सकें। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे, क्योंकि वो कहता है कि जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, साहस के साथ, निडरता के साथ बोलूं, इस वचन को, सच्चाई को एक दूसरे के सामने रख सकूं। और यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ईमानदार और सच्चाई के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। और प्रियो, परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ चलकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आप परमेश्वर में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें।